अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग वन एंड ऑल। मैं आपका भाई एडवोकेट सादिक शेख यूट्यूब चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज का जो अपना टॉपिक और सब्जेक्ट है काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। अपना टॉपिक गली के कुत्ते, जंगली कुत्ते, उन कुत्तों के बारे में है। आप जानते हैं कि कुत्तों के काटने की वजह से बच्चे, बूढ़े, कई सारे लोगों को कुत्ते के काटने के शिकार हो जाते हैं। कई लोगों को रेबीज भी हो जाता है। कई ऑफिशियल डाटा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कि हिंदुस्तान में 30% जो ग्लोबली डॉग बाइट्स होते हैं, हिंदुस्तान में ज्यादा डॉग बाइट्स है और कई लोग मरते भी है। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कुत्तों के काटने का बाइट होता है। तो अब मैं आप तमाम को बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, पेटा क्या कहता है, कुत्ता जब काटता है तो हमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए, वैक्सीन कैसे लेने चाहिए और किस तरह से ये एबीसी क्या कहती है, एनिमल हस्बेंड्री क्या कहती है, ये तमाम चीजों को मैं मेरे वीडियो में बयान करूंगा। आप तमाम बिना स्किप किए कंप्लीट वीडियो जरूर देखिएगा। और उससे पहले आप तमाम से मेरी गुजारिश और अपील है, जैसा कि आप तमाम को हमेशा कहता हूं, मेरा वीडियो काफी प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव होता है। तमाम फैक्ट्स, तमाम बुक स्टडी, तमाम केस स्टडीज करने के बाद मैं आपके सामने डिटेल्स और फैक्ट्स लेके आता हूं। तो उसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। तो आप जल्द से जल्द एडवोकेट सादिक शेख यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि 1960 प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी एक्ट के तहत कुत्तों का खत्म करना या मार देना ये बिल्कुल बड़ा क्राइम है। उस पर केस भी होता है। और ये जो एबीसी यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल की जो रूल्स है 2023 के, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। और खासकर जो अहम बात है, जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस है वो 2015 में और अब 2023 में भी केरला के कन्नूर म्युनिसिपैलिटी वालों ने पिटीशन डाला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे बता दिया कि आप कुत्तों को रिलोकेट यानी अपनी गली से दूसरी जगह भी कुत्तों को हटा नहीं सकते और कुत्तों को मार भी नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि आप कुत्तों को एबीसी यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल के जरिए आप कुत्तों को आप एहतियात कर सकते हैं। और कुत्तों का जो काटना होता है वो कभी कभी वो खुद ही से काट देते हैं, या कभी पत्थर मारने से, या कभी उनके बच्चों की वजह से, या कभी कुत्तों का जो मेटिंग सीजन होता है उस वजह से भी कुत्ते काट देते हैं। तो अब जैसे मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का साफ डायरेक्शन है। और पेटा जो प्रोटेक्शन पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स बोलते हैं, पेटा जो है उसका भी खासकर हमें हर जगह, आप तो जानते हैं कि तेलंगाना में, इंडिया में कई सारे जो अपने स्टेट्स है, पूरे स्टेट्स में हर कोई अफेक्टेड है ये गली के कुत्तों की वजह से, स्ट्रे डॉग्स की वजह से। फिर भी हम देख रहे हैं कि कई सारी म्युनिसिपैलिटीज में अब ये एक बात मैं अहम बताऊंगा आपको, जब कुत्तों से आप परेशान है गली के, तो आपको करना क्या चाहिए। आपको सीधे सीधे नगर पालिका यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहिए या म्युनिसिपैलिटी कहिए या पंचायत कहिए, विलेज की, आप लोगों को उनको कंप्लेंट करना है। तो वो लोग आके कुत्तों को कंट्रोल करना यानी कुत्तों को पकड़ के ले जाना है, या कुत्तों को कैसा मूवमेंट है कुत्तों का उस गली में, उसको स्टडी करना। और एनिमल हस्बेंड्री वाले ही एक्शन ले सकते हैं। उससे हटके अगर हम कुत्तों को मारेंगे, जलाएंगे या फिर उनको हैरास करेंगे, तो कोई वीडियो बने के इंटरनेट वगैरह पे डालने से भी आपने देखा है कि बिल्कुल केसेस बुक होते हैं, अरेस्ट भी कर दिए जाते हैं। तो कुत्तों का जो काटना होता है, खासकर 3 वजूहात ये पेटा वालों ने बताया है कि कुत्ते एक तो जब बच्चे देते हैं तो उनकी बच्चों की हिफाजत के लिए, और कुत्ते जब मेटिंग करते हैं उसके लिए, और जब टेरिटरी इश्यूज आते हैं कुत्तों के, यानी इस गली का कुत्ता उधर से इधर आ गया, उस वक्त कोई चल के जा रहे हैं तो भी कुत्ते काट लेते हैं। तो कुत्तों का काटने खासकर बच्चों को इफेक्ट बहुत करता है, बूढ़ों को इफेक्ट ज्यादा करता है। जवान तो होते हैं तो किसी हाल से बच सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर याद रखें, तो रेबीज जब इफेक्ट कर देता है तो 90% बचने के चांसेस नहीं होते हैं। तो रेबीज के सिम्टम्स क्या है और इंजेक्शंस कैसा लिया जाता है वो भी मैं आपको बयान करूंगा। जो इंजेक्शंस लेना है वो इंजेक्शंस लेना मैंडेटरी है। जब कुत्ते का काटना होता है तो हमें पूरे 3 कैटेगरी में डॉक्टर उस जख्म का अंदाजा लगाते हैं कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में जब देखते हैं माइल्डेस्ट होता है तो उसमें वैक्सीन नहीं लगती, कैटेगरी 2 में वैक्सीन लगती है, कैटेगरी 3 जो होता है उसमें वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबिन एंटीबायोटिक्स वगैरह भी देते हैं। काफी जरूरी होता है वो, इसको सीवियर बाइट कहा जाता है कुत्ते का। तो इसके अंदर टेटानस मैंडेटरी है समझिए, तो वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे। तो जो डोसेस 5 डोज इंडिया में दिए जाते हैं, लेकिन ग्लोबली 4 डोज दिए जाते हैं। कुत्ते के काटने पे जब 5 डोज जो इंडिया में दिए जाते हैं वो 0 डे, 3rd डे, 7th डे, 14th डे और 28th डे, ऐसा 5
वैक्सीन कुत्ते के काटने पे लगते हैं। तो जैसा आपको बोलते हैं हल्दी लगा देना कुत्ते के काटने पे या फिर कुछ और लगा देना, ये तमाम काम ना करे। जब कभी भी कुत्ते ने काटा है तो सीधे सीधे आपको जो बहता हुआ पानी जो टैप का होता है उसके नीचे 10 से 15 मिनट साबुन लगा के धोना पड़ेगा। फिर उसके बाद में खून वगैरह हो रहा तो साफ कपड़े से उस खून के फ्लो को रोकना होगा और फौरी डॉक्टर के पास जाना होगा। उससे हटके कोई भी जादू मंत्र फूक वगैरह या कुछ किचन के ऐसे कोई स्पीसेस लगाना, ये काम हरगिज ना करे। और जैसे मैंने बताया कि जो रेबीज होता है, वो रेबीज का जब सिम्टम होता है इंसान को सबसे पहले थोड़ा कोल्ड से यानी सर्दी, फिर फीवर, इससे शुरू होता है। अंदाजा लगाना काफी मुश्किल होता है। तो उसके बाद जो सीवियर सिम्टम्स हो जाते हैं, बंदा पानी भी नहीं पी सकता, सामने से कोई गुजर भी जाता है तो इंसान अकड़ने लगता है, चमक जाने लगता है। ऐसे सिम्टम्स रेबीज आने पर होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बता दिया पहले से कि ये जो रेबीज होता है सिर्फ कुत्ते के काटने से ही नहीं होता। 95% कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, लेकिन रेबीज जो होता है वो रैट के बाइट करने से, स्क्विरल के बाइट करने से, कैट बाइट करने से और कुछ जगह मंकी, स्काउस, बफेलोस के काटने से भी रेबीज होता है। तो रेबीज के कुत्ते का अंदाजा लगाना बहुत आसान है। ये कुत्ता बिल्कुल पागल की तरह इधर से उधर से इधर भागता है, मुंह से उसकी राल टपकती है यानी थूक निकलता है, वो कमजोर होता है। तो ऐसे मौके में कुत्ते को रेबीज होता है तो फौरी हमें अलर्ट होके सीधे सीधे हॉस्पिटल चले जाना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये एबीसी एनिमल बर्थ कंट्रोल में एक तो स्टेरलाइजेशन करते हैं, दूसरा वैक्सीनेशन करते हैं कि कुत्तों की आबादी ना बढ़े, कुत्तों को ये नसबंदी के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। ये म्युनिसिपैलिटी का काम होता है। तो उसके लिए कुत्ते जहां कहीं भी दिखते हैं, आप कुत्तों को मारना, करना या उन्हें जला देना ऐसे काम भी मत कीजिए, इसलिए कि उस पर भी केसेस होते हैं। तो बिल्कुल अब हिंदुस्तान में जो है बच्चों को ऐसे कुत्तों को कुत्ते मारते जा रहे हैं, कतरते जा रहे हैं। हमने देखा है तेलंगाना में भी कई सारे डॉग बाइट्स हुए हैं। तो खासकर बच्चों को किसी किस्म की छूट और आजादी नहीं रह रही। बच्चे रोड पे जा रहे हैं या गली में बाहर आ रहे हैं, थोड़ा सा निकलते ही कुत्ते काट ले रहे हैं। तो इस मामले से काफी सारे लोग परेशान हैं। हिंदुस्तान के स्टेट्स ही नहीं बल्कि हम खासकर अगर मैं तेलंगाना की बात करूं तो तेलंगाना में डॉग डेथ्स और डॉग बाइट्स कई सारे हो गए। तो ये वैक्सीन भी काफी रेयर एंड प्रोटेक्टिव वैक्सीन होती है, कई जगह नहीं मिलती। मैक्सिमम गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह ही जाके दिलवाना होता है। तो वैक्सीनेशन दिलवाने में किसी किस्म की लापरवाही ना बरते। अब मैंने आपको कुत्ते के काटने पे क्या किया जाता है, वैक्सीन कैसे लिया जाता है और ये जो एबीसी क्या है, पेटा का क्या रोल है और 1960 प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी क्या कहता है एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के क्या डायरेक्शन है, तमाम चीज आपको मैंने बता दी है। अब रही बात कुत्तों के एहतियात से बरतने, तो हम देखते हैं कि पड़ोसी वगैरह से भी गड़बड़ होती है। कुत्ते ज्यादा गली में कूचों में पाल के कुछ लोग उनको खाना, बिस्किट वगैरह देके कोई बहादुरी का काम समझते हैं, लेकिन उनको जानना और समझना जरूरी है कि इस तरह से कुत्तों का पालन पोषण ना करे। हाँ, कुत्ता तड़प रहा भूखा है, कोई खाना डाल दिए, वो अपनी जगह है, लेकिन रेगुलर अगर आदत करेंगे तो पड़ोसी आपको मारेंगे जरूर और कुत्तों के जमने से बच्चों को, बूढ़ों को कोई सिक्योरिटी नहीं होगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में ये भी है कि कुत्तों को शेल्टर्स बनाएं। वो भूखे होने पर, प्यासे होने पर भी काट देते हैं, तो उसके लिए उनको सही पानी का, भूख का इंतजाम करना भी जरूरी होता है। अब जो कुत्तों से परेशान मैंने आपको बता दिया कि बिल्कुल आपको अपनी म्युनिसिपैलिटी, अपनी कॉरपोरेशन और अपनी नगर पंचायत को ही कंप्लेंट करना होता है। उन्हीं की जिम्मेदारी होती है, वही आके कुत्तों को किस तरह से कंट्रोल करना है उस तरह से एबीसी का जो प्रोग्राम सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके हिसाब से वो कंट्रोल करते हैं। तो अब ये जो डॉग बाइट होता है, ये कुत्ता जो काटता है आपको इमीडिएटली उसके सिम्टम्स नहीं आते। कुछ लोगों को कुत्ता काटने से मिनिमम 2 डेज में और मैक्सिमम 6 इयर्स तक भी सिम्टम्स नहीं आ सकते हैं। कुत्ते के काटने पर जो उसके मुंह के जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो बॉडी में जम के छुप कर आपको कभी भी अटैक कर सकते हैं। इसलिए कि कुत्ते के काटने से इमीडिएटली सिम्टम्स आए, ये होने की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए कि कंपलसरी वैक्सीनेशन करवा लेना, उसकी कैटेगरी डॉक्टर से जज कराना और 5 डोज लगाना बेहद जरूरी है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कंप्लेंट्स होंगे कुत्तों के, बिल्कुल मुझे भी कई सारे कॉल्स आते हैं। एज ए सोशल एक्टिविस्ट एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मैं भी काफी लोगों को गाइड करता हूं कि किस तरह कुत्तों से बचा जाए, किस तरह से प्रिवेंशन और किस तरह से केयर लिया जाए। लेकिन बच्चे बूढ़ों का तो काफी बड़ा मसला है, इसलिए अपने गली कूचों में मैक्सिमम कुत्तों को ज्यादा बसने न दे। और रही बात जो पेट डॉग्स है, उसको वैक्सीनेशन कराना होता है। वैक्सीनेशन कराने के बावजूद भी बाज मर्तबा हमको बड़ा केयर लेते हुए उसको
डॉग बाइट या स्क्रैचेस होने पर डॉक्टर के पास जाके वो जख्म की कैटेगरी 1 में आती है, 2 में आती है या 3 में आती है, उसके एतबार से आपको एक्शन लेना है। डॉक्टर के जो गाइडेंस है वो कंपलसरी लेते रहना है। और रही बात, मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी मैं आपको मेडिकल एडवाइजेस एंड सजेशंस दे रहा हूं, ये मेरे रिसर्च और जो फैक्ट्स मैंने पकड़े हैं उसके जरिए दे रहा हूं, लेकिन ये कोई डॉक्टर की एडवाइस नहीं है। तो आप लोग कृपया जो भी मेरे वीडियो में आपको मैंने मेडिकल एडवाइजेस खास कर दिए हैं, उस पर डॉक्टर से कंसल्ट होना, कंफर्म कर लेना जरूरी है। जैसा कि कुत्ता काटने पे क्या करना है, कैसे वैक्सीनेशन से तमाम, समझिए कि अब 2023 है, उसके बाद भी कुछ मॉडिफिकेशंस और कुछ अमेंडमेंट्स आ सकते हैं। तो आप लोग जरूर मेरे वीडियो के सुनने समझने के बाद भी आप अपने एतबार से आप कोई और मशवरा सेकंड ओपिनियन के लिए जा सकते हैं। और हर हमेशा मेडिकल एडवाइजेस में इसी तरह करना चाहिए होता है। डॉक्टर की जो एडवाइस है स्पेशलिस्ट की, वही प्रायर होती है, ना कि कोई यूट्यूब, व्हाट्सएप वगैरह से हमने देख लेकर खुद का इलाज करना नहीं चाहिए। अब जैसे मैंने आपको कंप्लीटली ब्रीफ कर दिया है, मैं समझता हूं कि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन की कुछ कमी है तो कुछ करेक्शंस है तो आप जरूर मुझको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे अपडेट्स दे सकते हैं। तो फिर एक मर्तबा आप तमाम से रिक्वेस्ट और अपील है मेरी, मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मैं आपका भाई एडवोकेट सादिक शेख।